बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कोमल अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नो एनआरओ अब की बार। आज दो अहम मौज़ूआत पर हम बात करने जाएंगे, जिसमें पहला जो एक बहुत ही अहम मसला है, अवामी मसला है, महंगाई जो कि आसमान छू रही है। पेट्रोल, आटा, चीनी, ज़रूरत अशिया जो बावर्ची खाने में जो इंसान की ज़रूरत आम जिंदगी में इस्तेमाल होती है वो आसमान को छू रही हैं। लोग बहुत परेशान हैं। हम आज इस हवाले से एक तो बात करेंगे और दूसरा मौजू हमारा होगा रेहाम खान ने जो इल्जामात आयद किए हैं जुल्फी बुखारी साहब पर, और बरतानिया की अदालत ने जो एक अहम फैसला कर दिया है और उनके ऊपर एक भारी जुर्माना भी आयद किया है। इस हवाले से भी आज हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करेंगे महंगाई के ऊपर, जो कि बहुत ही एक अहम मसला है। और हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं मोहम्मद ज़मीर साहब, इस्लामाबाद से यूट्यूबर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। खुशामदीद कहती हूँ मोहम्मद ज़मीर आपको अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मोहम्मद ज़मीर साहब, बताइएगा कि हमारे वजीर आजम और जो विफाकी वुज़रा हैं वो आते हैं अपनी तकरीरों में कहते हैं कि आवाम को घबराना नहीं है महंगाई से। ठीक है, वो नहीं कंट्रोल कर पा रहे महंगाई, एटलीस्ट आवाम को घबराने की इजाजत दे देनी चाहिए, क्योंकि आवाम की चीखें निकल रही हैं इतनी महंगाई को देख के। आपका क्या ख्याल है इस हवाले से कि इजाजत देनी चाहिए उनको घबराने की आवाम को? देखिए, आपका ज़बरदस्त सवाल है। इस सवाल को हम 3 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो महंगाई इस मरतबा अवाम के सर पर आ चुकी है, इंतहाई जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है अवाम के साथ, और गरीब अवाम की पहुँच से जो मामलात हैं ये दूर हो चुके हैं। और इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है कि इसको अगर डिफ़ेंड किया जाए, जिस तरीके से वज़रा की जानिब से आकर डिफ़ेंड किया जा रहा है और अजीब अजीब किस्म की जो लॉजिक दी जा रही है, मैं ये समझता हूँ कि आवाम को रिलीफ़ देना चाहिए। जब तक आवाम को रिलीफ़ नहीं दिया जाएगा, अब एक सादा सी बात है कि किस तरीके से जो गरीब आदमी है वो किस तरीके से 137 रुपये में पेट्रोल जो है वो अफोर्ड कर सकता है। एक गरीब आदमी जो है वो किस तरीके से, जिस तरीके से बिजली की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो रहा है, हर आए रोज़ हम देखते हैं कि बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है। जो गरीब लोग हैं वो किस तरीके से अपने घरों का बिल अदा करेंगे, किस तरीके से अपने घर के मामला चलाएंगे, बच्चों की फीस देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें ना तो इसको कोई जस्टिफाई कर सकता है, ना इसको जस्टिफाई करने की ज़रूरत है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती हुई नज़र आ रही है और आवाम जो है उसकी पहुंच से चीज़ें दूर होती जा रही हैं। और ये भी हकीकत है कि अगर हुकूमत को 2023 के इंतखाबात में अगर किसी चीज़ ने अपोजिशन में टफ़ टाइम दिया, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई अपोजिशन का किरदार अदा करेगी तो वो महंगाई होगी और बेरोज़गारी है। जिस तरीके से महंगाई का तूफ़ान है, ये हुकूमत को 2023 के इंतखाबात में आकर टफ़ टाइम देगा। अब दूसरे हिस्से पर हम बात कर लेते हैं कि जो हुकूमत की जानिब से नैरेटिव बनाया जा रहा है, ये भी हकीकत है, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते कि जब आलमी मार्केट में, आलमी मंडियों में जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान पर उसके असरात होंगे। पाकिस्तान में ऑयल जो है पाकिस्तान से तो आता नहीं है, ज़ाहिर बात है, आपको बैरून मुल्क से ये जो है ख़रीदना पड़ता है। फिर उस पर जो टैक्सेस हैं, दुनिया भर में अगर आप देखें तो इस वक्त अमेरिका जैसा जो सुपर पावर मुल्क है वो भी महंगाई की वजह से वहाँ पर भी आवाम का बुरा हाल है, उसकी हुकूमत का बुरा हाल है। इसी तरीके से अगर आप भारत में देखें तो जिस तरीके से पेट्रोल की वहाँ पर कीमतें आसमान को पहुँच रही हैं, बाकी ममालिक में देखें, बांग्लादेश में देखें आप, तो ये भी एक हकीकत है कि आलमी मार्केट में जिस तरीके से कोविड की वजह से एक बहरान आ चुका है, तो उस बहरान की वजह से ये चीज़ें आपको तो फेस करनी पड़ेंगी। लेकिन जो तीसरे नंबर पर मुझे चीज़ ये समझ नहीं आ रही, जिसको डिबेट भी करना चाहिए, कि अपोजिशन किस मुंह से ये कह रही है कि ये हुकूमत जो है ये अब इसके घर जाने के दिन जो है ये आ चुके हैं। अपोजिशन किस मुंह से ये बातें कर रही है कि अब इस हुकूमत को घर चला जाने चाहिए, अवाम के हक़ पर डाका डाला गया है। ये तो वो अपोजिशन है ना, आपको इस चीज़ का इल्म होगा कि जिसने पाकिस्तान के कौमी ख़जाने पर डाका डाला, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा मुस्लिम लीग नून को, जिसके जो कायद हैं नवाज शरीफ, जो ताहयात नाअहल भी हैं, मुजरिम भी हैं, और वो डाका डालकर पाकिस्तान से भागे हुए हैं। और आपको याद होगा कि जब शहबाज शरीफ का दौर इक़्तिदार था, जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे, तो ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इसी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इन्हीं के ख़िलाफ़ धरने दिए। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर था तो इसी मुस्लिम लीग नून ने जाकर लॉन्ग मार्च किए, महंगाई मार्च किया। उस वक्त बिजली की कीमतों का आपको इल्म है। तो अपोजिशन और मीडिया के जो लोग हैं, इनका जो चीखना और चिल्लाना है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगर इनको वाक़तन अवाम का दर्द होता, अगर वाक़तन अवाम का एहसास होता, तो ये लोग अपोजिशन में रहकर बतौर अपोजिशन हुकूमत को टफ़ टाइम दे सकते थे। ये पार्लियामेंट में इसको एक अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकते थे, पार्लियामेंट में आवाज़ उठा सकते थे। लेकिन जब पार्लियामेंट का सेशन कॉल किया जाता है, जब पार्लियामेंट का इजलास होता है, तो हम ये देखते हैं कि वहाँ पर ना तो महंगाई के हवाले से बात की जाती है। मोहम्मद ज़मीर साहब,
जैसे आपने बताया कि पूरी दुनिया में पेट्रोल जो है उसकी कीमतें बढ़ रही हैं, तो पाकिस्तान से कैसे कंपेयर किया जा सकता है बाकी ममालिक के अखराजात को? क्योंकि देखिए पाकिस्तान के अंदर तो एक नॉर्मल इंसान 25 से 30 हजार रुपए जो है उसकी मंथली इनकम है, वो 138 रुपीज फी लीटर पेट्रोल कैसे वो मैनेज आउट करेगा? वो ऑफिस आएगा जाएगा, वो घर में अपनी खाने पीने की जरूरत को पूरा करेगा, या वो पूरा महीना पेट्रोल ही डलवाता रहेगा? तो आप पाकिस्तान से कैसे कंपेयर कर सकते हैं, मतलब बाकी ममालिक, और कि भाई वहां महंगाई बढ़ रही है तो हमको इधर भी करना पड़ेगा? तो इस हवाले से बताइएगा कुछ। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा, ना मैं इसको जस्टिफाई कर रहा हूँ कि अवाम जो है वो अगर बैरून मुल्क अगर चीज़ें कीमतों में इजाफा हो रहा है तो अवाम जो है, पाकिस्तान की अवाम है, उसके साथ भी बिल्कुल ठीक हो रहा है। मैं तो इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ, पहले नंबर पर मैंने ये बात की है कि ये महंगाई का तूफ़ान है, महंगाई का अज़ाब है। गरीब अवाम की पहुँच से चीज़ें दूर चली गई हैं। गरीब आदमी जो है वो पेट्रोल नहीं ये अफोर्ड कर सकता 137 रुपये। गरीब आदमी जो बिजली की कीमतें बढ़ाई गई हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकता। जिस तरीके से बाकी चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ है, चीनी की कीमतों में इजाफा हो रहा है, घी की कीमतों में इजाफा हो रहा है, गरीब आदमी का जो चूल्हा है वो बंद हो जाएगा। मैं तो ये शुरू से आपको बात कह रहा हूँ कि हुकूमत को इस हवाले से रिव्यू करना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जो वज़ीर और मुशीर घरों में बैठे हुए हैं, जो ऑफिस में बैठकर सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं, उनको चाहिए कि वो मार्केट में निकलें, उन लोगों तक पहुँचें, आवाम के पास पहुँचें, ताकि आवाम का उनको दर्द हो, आवाम का एहसास हो, और आवाम के मुँह से वो खुद बातें सुने, आवाम के घरों में जाकर देखें कि किस तरीके से आवाम जो बेचारी है वो मुश्किलात का शिकार है। हुकूमत को इस हवाले से एमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाली हैं, जो माफिया है, जो इस सारे सिचुएशन से फ़ायदा उठाएगा, उसके खिलाफ क्रैकडाउन करना चाहिए। कल से हम देख रहे हैं कि पेट्रोल जो है वो ब्लैक होना शुरू हो चुका है। कल से पेट्रोल जो है पाकिस्तान में नायाब हो चुका है, पेट्रोल मिल नहीं रहा। और इसके साथ साथ अगर आप देखें कि घी की कीमतों में जिस तरीके से इजाफा हुआ, लोगों ने स्टोरेज करना शुरू कर दी है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना शुरू कर दी है। तो इस पर तो हुकूमत को क्रैकडाउन करना चाहिए, इस पर हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। और हुकूमत का ये काम है, अवाम को रिलीफ चाहिए, अवाम को सिर्फ रिलीफ, अवाम को सिर्फ रिलीफ चाहिए। अवाम को इससे कोई गर्ज नहीं है कि बैरून मुल्क कीमतें बढ़ती हैं या नहीं बढ़ती। आपको अवाम ने वोट दिए, आपने इक़दामात करनी है। लेकिन मैं तो अपोजिशन की बात कर रहा हूँ कि जो अपोजिशन और मीडिया चीख रहा है और इस सारे इशू पर अवाम को मज़ीद गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है। मसला अगर अवाम का होता, अवाम के मसाइल को हल करने की बात की जाती, अवाम के मसाइल पर तवज्जो दी जाती, तो आज अपोजिशन और मीडिया के साथ मिलकर हम भी खड़े होते कि ठीक है जी, अपोजिशन ये ठीक कर रही है, लेकिन महंगाई तो इस मुल्क में ना कभी पहले कम हुई थी ना अब होगी। ये मसला तो चलता रहेगा। दुआ है हमारी कि इसके ऊपर कुछ जल्द अमल दरामद हो। रेहाम खान की तरफ आते हैं कि रेहाम खान ने जो इल्जाम आयद किया है जुल्फी बुखारी साहब पर, और जो बरतानिया का फैसला आया है, तो रेहाम खान जो है वो तो एक लंबे अरसे से बरतानिया में मुकीम है, तो उनको तो वहाँ के कानून का बहुत अच्छे से इल्म था। तो किस तरह से उन्होंने इतनी दलेरी के साथ इल्जामात, बेबुनियाद इल्जामात आयद किए हैं? कौन था इनके पीछे? इस हवाले से कुछ बताइएगा। देखें, रेहाम साहबा को ये तो इल्म था कि बरतानिया में कानून बहुत सख्त हैं, लेकिन रेहाम खान को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि इस मरतबा उनके साथ अनहोनी हो जाएगी। मसला ये है कि ये चीज़ें वो सोचता है, ये चीज़ें वो उसके जहन में होती हैं, वो इन चीज़ों को ख्याल उन चीज़ों का रखता है जिस बंदे की अपनी सोच होती है, अपनी समझ होती है, जो अपना नैरेटिव लेकर चल रहा होता है। रेहाम साहबा तो अपना नैरेटिव लेकर नहीं चल रही थी जब उन्होंने किताब लिखी वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़, और जिस तरीके से इमरान खान की किरदार कशी की गई, जिस तरीके से बाकी वज़रा को उनको मुलायन किया गया, तो उस वक्त तो ये सारी जो अपोजिशन है, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून, उस वक्त तो वो जश्न मना रहे थे, रेहाम खान की किताब का हवाला दे रहे थे। तो इमरान खान को और जो बाकी वज़रा हैं उन्होंने समझदारी का मुजाहरा किया और रेहाम खान को एक थोड़ी सी स्पेस दी, और उन्होंने रेहाम खान को अहमियत नहीं दी, जिसकी वजह से रेहाम साहबा उस मौके पर भी बच चुकी थी। वरना रेहाम साहबा को तो भारी भरकम जुर्माना हो सकता था बरतानिया में, जिस किस्म की उन्होंने किताब लिखी, जिस किस्म के उन्होंने इल्ज़ाम तराशी की है। तो अब जब जुल्फी बुखारी पर यह सब कुछ किया गया, तो उस वक्त भी ये बात की जा रही थी कि देखें, ये पहली हुकूमत है इमरान खान की, आप इससे 100 इख्तलाफात रख सकते हैं। इमरान खान का जो तर्ज़ हुक्मरानी है, आपको इससे भी इख्तलाफ हो सकता है, जो इमरान खान की जो सियासत है उससे भी इख्तलाफ हो सकता है। लेकिन ये तो हकीकत है कि इस दौरे हुकूमत में जब भी किसी वज़ीर पर, मुशीर पर कोई भी एक इल्ज़ाम सामने आए तो उसको स्टेप डाउन करना पड़ा है,
उसको घर जाना पड़ा है। उसके बाद अगर वो क्लियर होकर वापस आया तो उसको दोबारा उहदा मिल गया। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने इल्ज़ामात लगाए रोजवेल्ट होटल के हवाले से और पाकिस्तान की PIA को बदनाम करने की कोशिश की गई, पाकिस्तान के रियासतदारों पर हमले किए गए और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से उनके जज्बात से जो खेलने की कोशिश की गई, आपको एक चीज़ नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एहसास है ओवरसीज़ पाकिस्तानी, चाहे वो दुनिया भर के किसी भी कोने में बसते हैं, लेकिन उनके दिल हमेशा पाकिस्तान के लिए धड़कती हैं। जब भी पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आता है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बढ़ चढ़ कर मदद की है, हेल्प की है, लेकिन उन लोगों के उस वक्त भी जज्बात से खेला गया और एक ऐसा नैरेटिव बनाया गया कि जो जुल्फी बुखारी साहब हैं वो करप्शन कर रही हैं, रोजवेल्ट होटल को खरीद रहे हैं, उसके साथ ओवरसीज़ पाकिस्तान भी मिले हुए हैं। और फिर आपने देखा कि किस तरीके से फिर उनको रुसवाई का सामना करना पड़ा। इससे बढ़कर रिहाम खान की रुसवाई क्या होगी, इससे बढ़कर तजलील और बेइज्जती क्या होगी। तो ज़मीर साहब वो जो माफीनामा है जो ये इनके ऊपर जो जुर्माना आयद किया गया है 50,000 पाउंड का, तो कहा तो ये जाता है कि शहबाज शरीफ और हनीफ अब्बासी जो हैं वो स्पॉन्सर हैं रेहाम खान के, तो क्या यही दो शख्सियात जो है अदा करेंगी इनका जुर्माना? देखें, अदा करने को तो कोई भी कर सकता है। मरीम नवाज साहबा भी तो कर सकती हैं। जो लोग लंदन में बैठे हुए हैं वो भी तो जुर्माना अदा कर सकते हैं। मरीम नवाज के भाई भी ये जुर्माना अदा कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि इस कोई भी आप किसी भी शख्स को ले लें, जुर्माना अदा करने को कर सकते हैं, लेकिन आप इसकी तवक्को कम रखें। ये नहीं हो सकता कि मरीम नवाज साहबा खुश हों कि मैंने इल्ज़ामात लगाए थे, मरीम नवाज के कहने पर, मैंने किसी और के कहने पर इल्ज़ामात लगाए थे, मैंने पाकिस्तान की अवाम को बेवकूफ़ बनाया था, और मेरे मुश्किल वक्त में ये जो मुस्लिम लीग नून है, मरीम नवाज है, शहबाज शरीफ है, हनीफ अब्बासी हैं, ये मेरे साथ खड़े होंगे। इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि जब इनकी अपनी वालदा की वफ़ात होती है तो ये अपनी वालदा को तदफीन करने के लिए पाकिस्तान नहीं आते, अपनी वालदा को कार्गो करवा देते हैं। ये कैसे रिहाम साहबा का 50,000 पाउंड जो है ये जुर्माना अदा करेंगे? ये मुश्किल वक्त के साथी नहीं होते, ये उस वक्त के साथी होते हैं जब आप पर आसानी होती है, जब आप थोड़ा सा माहौल में खेल रहे होती हैं। ये मरीम नवाज़ को भूल है कि मरीम नवाज़ का कोई जुर्माना अदा करेगा। मरीम नवाज़ को अपना घर बेचना पड़ेगा और अपना जुर्माना खुद अदा करना पड़ेगा। अगर इतने वफादार ये शरीफ ख़ानदान होता तो पाकिस्तान के अवाम के साथ ये हाल होता कि ये लोग पाकिस्तान से पैसा चोरी करके बैरून मुल्क जाकर जायदादें खरीदते, वहाँ पर झूठ बोलते, उनके बच्चों की जो जायदादों में बेपनाह इजाफा हुआ है, जो आमदन से ज़्यादा असासाजात के केस हैं, अगर ये इतने बड़े वफादार होते तो क्या इनके ख़ानदान में जो खूनी जंग शुरू हो चुकी है इक़्तिदार की, तो क्या ये जो ख़ानदानी जंग है ये कब की ख़त्म ना हो चुकी होती? तो मरीम नवाज़ को कोई बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है कि आपने तो मरीम नवाज़ या किसी और के कहने पर ये सब कुछ कर दिया, लेकिन वो आप लोगों के मुश्किल वक्त में खड़ी होंगी। ये मरीम नवाज़ साहबा हैं, ये शरीफ ख़ानदान है, ये नवाज़ शरीफ की बेटी है, ये मुश्किल वक्त में खड़ी आपके साथ नहीं होगी, बल्कि ये आपको जुर्माना खुद अदा करना पड़ेगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इमरान खान का बुक्स जो है वो किस तरीके से महंगा पड़ सकता है। मोहम्मद ज़मीर साहब, फवाद चौधरी और जुल्फी बुखारी ने जो है वो ब्रिटिश कानून साजी का तस्करा किया है, तो क्या हुकूमत ये कानून साजी कर पाएगी? नहीं, देखें, कानून साजी अगर आप पाकिस्तान की बात करें कि जो मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से जो बिल लेकर आ रहे थे, पाकिस्तान में माफिया इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, इतना मजबूत और इतना पावरफुल हो चुका है कि इमरान खान जैसे शख्स को भी बाज़ औक़ात मुश्किल जो है वो उसका मुश्किलात का सामना करना पड़ जाता है। आप अंदाज़ा करें कि जब फवाद चौधरी ने बात की है मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से, तो तमाम तर जो मीडिया मालिकान हैं, जो बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेस के जो ऑनर हैं, वो सारे इकट्ठे हो गए, अपोजिशन भी इकट्ठी हो गई। अब जब इस बिल को दोबारा कहा जाएगा, हालांकि ये हकीकत है जो आज रोना रोया जा रहा है फेक न्यूज़ का, जिस तरीके से अवाम को गुमराह किया जाता है, अवाम को झूठी और बेबुनियाद खबरों के ज़रिए अवाम के अंदर एक हलचल मचाने की कोशिश की जाती है। तो एक वाक़या जो है रेहाम खान वाला, ये मिसाल के तौर पर एक ऐसा वाक़या है कि इस वाक़ये को मिसाल बनाकर आप बहुत सारे कवानीन बना सकते हैं, बहुत सारे इक़दाम उठा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आप इस चीज़ की तवक्को कम रखें, क्योंकि पाकिस्तान में जो है प्याली में तूफ़ान बपा करने की कोशिश की जाती है। आप DGISI के मामले को देख लें, आप इसी महंगाई वाले मामले को देख लें, इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हालात भी हैं जिसकी वजह से ये महंगाई हो रही है, तो आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान में ये जो फेक न्यूज़ के मोहम्मद ज़मीर साहब, जो पाकिस्तान में फेक न्यूज़ के हवाले से एक मौसर कानून साजी क्यों नहीं हो पा रही? कौन रुकावट बन रहा है इसके दरमियान, और क्यों रुकावट बन रहा है? जिसका दिल करता है किसी की भी आके पगड़ी उछाल देता है, झूठी खबरें फैलाना, बेबुनियाद खबरें फैलाना शुरू कर देता है, तो इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए और ये क्यों नहीं हो पा रही?
देखें, मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये ऐसा नहीं हो सकता पाकिस्तान में। ये वही लोग उसमें रुकावट बनते हैं, रेहाम खान जैसे लोग रुकावट बनते हैं, सलीम साफ़ी जैसे लोग रुकावट बनते हैं, इसमें अहमद मीर जैसे लोग रुकावट बनते हैं, इसमें आसमा शराजी साहबा जैसे लोग रुकावट बनती हैं, इसमें मरियम नवाज, जितनी भी अपोजिशन लोग हैं। मसला असल में ये होता ना, देखें कोमल साहबा, मामला जो हैं अगर मुल्क की बेहतरी के लिए होते तो फिर जस्टिफाइड थे। अगर मामला होते ठीक है कि हमने पाकिस्तान का निज़ाम ठीक करना है, हमने इस सिस्टम को ठीक करना है, फिर तो ये सारी चीज़ें काबिल कबूल थी। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर तो ख्वाहिशात की तकमील करनी है, यहाँ पर तो जो उम्मीदें लगाकर बैठे हुए हैं उनको अपने ख्वाबों की तकमील चाहिए, और उसके लिए जो कुछ भी करना पड़े। यहाँ पर तो मसला इमरान खान के बुक्स और नफ़रत का है कि इमरान खान के बुक्स और नफ़रत में आकर कुछ नहीं करने देना। वरना ये जो रोना रो रहे हैं, आज रेहाम खान को अगर 50,000 पाउंड का जुर्माना होता है बरतानिया में, तो पाकिस्तान में अगर वैसे कानून होते तो सलीम साफ़ी को कितने आपको जुर्माने अदा करने पड़ते, बाकी लोगों को कितने जुर्माने अदा करने पड़ते। तो मसला ये है कि ये चीखते तो चिल्लाते हैं, इनको मनपसंद जमहूरियत चाहिए, इनको मनपसंद सिस्टम चाहिए, जिस सिस्टम में ये लोग सर्वाइव कर सकें, जिस सिस्टम में ये लोग जी सकें और अपनी मंशा के मुताबिक यहाँ पर वो अपने कानून लागू करवा सकें। यहाँ जो जितना ताकतवर है उतना ज़्यादा करप्ट है, और वो उतना ज़्यादा कहता है कि मेरी मर्ज़ी के कानून होने चाहिए। यहाँ पर तो वकीलों को भी ख़रीदा जाता है, यहाँ पर जजेस को भी ख़रीदा जाता है, यहाँ तो हर किसी को ख़रीदा जा सकता है अगर आपके पास दौलत है, अगर आपके पास वसाइल है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप मोहम्मद ज़मीर साहब। बहुत शुक्रिया मोहम्मद ज़मीर साहब आपके वक्त का और आपकी इन्फॉर्मेशन का जो आपने मैसेज शेयर की। तो ये मैसेज मौजूद थे मोहम्मद ज़मीर इस्लामाबाद से। आज दो बहुत अहम मौज़ूआत पे हमने बात की, एक महंगाई और दूसरा जो आज ज़ेर बहस है आजकल रेहाम खान का मामला। इंशाल्लाह दोबारा हम मुलाकात करेंगे एक नए मौजू के साथ। तब तक आप हमें कमेंट में अपनी राय से आगाह कीजिए। तब तक अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।